मैं आप लोगों से विनती करती हूँ इस चैनल से, अरविंद केजरीवाल जैसे ठगी को अपने घर की तिजोरी की चाबी ना दें। अब तो अरविंद केजरीवाल जी ही बताएंगे कि स्कूलों में जब क्लासरूम्स की कितनी ज़रूरत थी और टॉयलेट्स की कितनी ज़रूरत थी। अब टॉयलेट्स को क्लासरूम बता दोगे तो हम तो पूछेंगे ही ना। आप देखें कि वो स्वास्थ्य मंत्री जो आज जेल में हैं, वो कितनी बड़ी बड़ी बातें बाहर निकलकर, जब वो बाहर थे तो बाहर करते थे, अब अंदर है तो सुकेश उनकी किस तरीके से आज 7-8 लेटर्स सामने आ गई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें, लगातार एमसीडी चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है। एक तरफ बीजेपी ये कह रही है एक बार फिर से भाजपा आने वाली है, और एक तरफ केजरीवाल ये कह रहे हैं कि भाजपा ने 15 सालों से काम नहीं किया, कूड़े पर उनकी राजनीति शुरू हो गई है। और वहीं हमने आपको लगातार दिखाया है किस तरीके से आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सत्येंद्र जैन की बात करें, मनीष सिसोदिया की बात करें, घोटाले में लिप्त होते दिखाई दे रहे हैं। और एक तरफ बीजेपी ये कह रही है कि हम राजनीति नहीं करते हैं, विकास के मुद्दे पर बातचीत करते हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि आज संकल्प पत्र भी बीजेपी ने जारी किया है। एक तरफ मनीष सिसोदिया ने ये कहा है, बड़ी खबर सामने आई है कि 1300 करोड़ का घोटाला दिल्ली के स्कूलों में किया गया है, और इसी बात को लेकर चर्चा करेंगे दिल्ली की वकील अनुजा कपूर जी से। मैम, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी और उनके पूरे गैंग कहीं पर भी किसी भी डिपार्टमेंट में घूस खोरी ना करें, क्योंकि ये इसकी जो पढ़ाई है ये पहले से कर आए थे। जब ये अंदर पॉलिटिक्स में आए थे तो पहले से पढ़ कर आए थे, क्योंकि जिस किस्म से इन्होंने एक्सटॉर्शन, हवाला और रेवेन्यू जनरेशन करके और अपने अपने घरों को भरना शुरू किया, इस तरीके की राजनीति में भ्रष्टाचारी हमने पहले कभी नहीं देखी। कांग्रेस भी रही, कांग्रेस बहुत लिप्त थी करप्शन में। आम आदमी पार्टी ठगों की ठगी सरकार बनकर सामने आ रही है। कितना बड़ा गैंग है इनका कि ये जेल के अंदर से भी फरोती करते हैं और जेल के बाहर भी फरोती करते हैं। अमित शाह जी ने जैसे कहा कॉन्क्लेव में कि पहली बार ऐसा मंत्री देखा जो जेल के अंदर गया, और उसका वो भी जेल मंत्री। इसका जो तोड़ कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का जब संगठन हुआ तो उस टाइम पर इस बात के बारे में सोचा भी नहीं था कि कोई इतना बेशर्म निकलेगा कि कोई आदमी अपनी पोस्ट को रिज़ाइन नहीं करेगा जब उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस आ गए, जो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। अमित शाह जी ने यह भी कहा कि मैं खुद भी जेल में रहा, पर मैंने अपनी पोस्ट को छोड़ दिया था अगले दिन ही। कोई भी इज्जतदार आदमी अपनी पोस्ट को छोड़ेगा जब तक कि इन्वेस्टिगेशन चालू हो, कोर्ट में लड़ो, कोर्ट में बात हो, और कोर्ट से जब आपको एक्विटल मिलता है तो वापसी ज्वाइन हो। तो ये कितनी बड़ी बात है कि हाई कोर्ट ने भी कहा कि आप सत्येंद्र जैन जी को निकालिए। पर क्या कान पर जूं रेंगती है अरविंद केजरीवाल जी के? क्योंकि वो बिल्कुल भी इस कान से सुनते इस कान से बाहर निकाल देते हैं। उनके कोई भी, चाहे आप उनके पार्षद ले लीजिए, चाहे आप उनके सांसद ले लीजिए, देखिए जहाँ पर उन लोगों ने, जहाँ उनके आप विधायक देख लीजिए, राज्यसभा में भी ये बात करते हैं। संजय राय वो खुद ही ब्लैक करके सामने आए हैं, ब्लैकी टिकट्स को ब्लैक करते करते सामने आ गए। अब इन सब की जो एक हिस्ट्री है, देखते शुरू कर रहे हैं और हम देखते चले जा रहे हैं, तो ये हम देख रहे हैं कि ये लोग कहाँ से आ रहे हैं। एक होते हैं जद्दी लोग, और एक होते हैं इधर उधर से कहीं भी आ जाए और कहते हम पॉलिटिक्स करेंगे। आप कीजिए पॉलिटिक्स, बट पॉलिटिक्स शुड बी इन दी बेनिफिट ऑफ द पीपल, नॉट अगेंस्ट द पीपल एंड ओनली फॉर यू। आप पॉलिटिक्स इसमें करने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपको अपनी जेबें भरनी हैं, कि आप कितने ही आपको भूख लगी है पैसे की कि आपने उनको जेब में डालते चले जा रहे हैं। ये कितनी ही मैं कहती हूँ कि विडम्बना है भारतीय जो हमारा देश है, हमारी भारतीय सरकार की, कि जो अन्य हज़ारी के डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, अन्य हज़ारी के डिपार्टमेंट जहाँ पर अन्य हज़ारी का आंदोलन हुआ, वहाँ से उठे, जो पार्टी आंदोलन से उठी हो उसका चार चरित्र ऐसा होना चाहिए। जो कहती आई
कि हम एंटी करप्शन इस देश से निकालेंगे, हम जन लोकपाल बिल लाएंगे। आज हम कहीं पर भी जन लोकपाल बिल को देख नहीं पा रहे और कहीं भी हम लोगों ने ये नहीं देखा कि ये इनकी कहीं पर भी मंशा है, पॉलिटिकल विल है करप्ट लोगों को जेल में डालने की। ये खुद ही जेल में पहुंच गए। इन्होंने कहा हम एक एग्जाम्पल खुद ही सेट कर देते हैं, जेल को स्पा बना देते हैं, बेस्ट हेरिटेज स्पॉट बना देते हैं, मेरे नाम की दारू पियो दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं। ड्रग्स मैं आपको पंजाब में से दिलवा देता हूँ, और कुछ ना हो मालिश कराने के लिए तिहाड़ जेल आ जाओ। आज किरण बेदी जी ने ओपन जेल करी थी, उनका कितना बड़ा सेक्रीफाइस था तिहाड़ जेल को आज यहाँ पर खड़ा करा था उन्होंने। तिहाड़ जेल के नाम के चिथड़े कर दिए, मॉडल जेल के नाम के चिथड़े कर दिए। कितनी दुख की बात है कि अपना अपना सोचने के चक्कर में आम जनता के टैक्स पेयर का मनी खा गए। कितना पैसा खाएंगे अरविंद केजरीवाल जी आप, कितना? आपका भ्रष्टाचार सारे डिपार्टमेंट में दिखता रहा। आपने लोगों को बेड नहीं दिया कोरोना के टाइम पर, दवाई मुहैया नहीं करवाई, रेदर उनको पलायन करवा दिया। कितने पूर्वांचली आए थे उनको आपने करवा दिया, बिहारियों को आपने करवाया कितना, और वो रातों रात आपने छुपे छुपे कान में करवा कर उनकी बसें करवा कर उनको हटवा दिया यहाँ से। वो बेचारे पैदल चल रहे थे, ना उनको खाने का कुछ ना कुछ। और उससे बड़ी बात आप देखें कि वो स्वास्थ्य मंत्री जो आज जेल में हैं, वो कितनी बड़ी बड़ी बातें बाहर निकलकर, जब वो बाहर थे तो बाहर करते थे, अब अंदर है तो सुकेश उनकी किस तरीके से आज 7-8 लेटर्स सामने आ गई हैं। तो जिसको हम कहते हैं कैंडिड कन्फेशन, वो सामने आ गया। और किस तरह से वो दिखा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन, इन तीनों का घपला कितने नीचे तक है, कितनी गहराई तक है, इसको समझना कितना ज़रूरी है, आम जनता को बचना कितना ज़रूरी है। आप लोगों ने अपने बच्चों की शादियां करनी है, स्कूलों में पढ़ाना है, बिजनेस लगाना है। अरविंद केजरीवाल आपके सारे मेहनत की कमाई अपनी जेब में डालता चला जा रहा है। मैं आप लोगों से विनती करती हूँ इस चैनल से, अरविंद केजरीवाल जैसे ठगी को अपने घर की तिजोरी की चाबी ना दें, ये लूट के ले जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी इस बात के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। आपके पैसों से स्विमिंग पूल 20 करोड़ का बना चुके हैं, कितनी बड़ी गाड़ियां हैं, उनकी तिजोरियां कहाँ तक है नहीं मालूम है आपको। तो ये बात आप ध्यान रखिए। भाजपा का कोई भी मंत्री करप्ट सामने नज़र नहीं आया, क्योंकि हम लोग देश के लिए काम करते हैं। छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी गलतियां सबसे हैं, हम लोगों ने भी करी होंगी, पर हम लोग उस चीज़ को मानते हैं और आगे संकल्प लेते हैं। और आज जो संकल्प पत्र निकला है उसके अंदर भी हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि हम फिर से बेस्ट करने की कोशिश करेंगे आप लोगों के आशीर्वाद से। कि हम लोग जो फंड निकालते हैं, जिस बजट को निकालते हैं, जिस डिपार्टमेंट के लिए निकालते हैं, उसके अंदर डेवलपमेंट करके दिखाते हैं, डेवलपमेंट से एम्प्लॉयमेंट लेकर आते हैं। और डेवलपमेंट जहाँ है वही एम्प्लॉयमेंट है। 70,000 करोड़ दिल्ली के पास है, पर वो कहाँ चला गया और कहाँ से वो कोई काम नहीं हो रहा, कोई डेवलपमेंट नहीं है। ये कितनी बड़ी बात आज भी पीयूष गोयल जी ने बोली है, आज संकल्प पत्र के पीसी के दौरान, कि हम लोग कितने लाचार हैं, एक आम जनता कितनी लाचार है। क्या वो अपने हित के लिए नहीं सोचना चाह रही? मैं नहीं जानती कि आम आदमी जो एक आम आदमी पार्टी को ही क्यों वोट देता है। कांग्रेस का वोट काटने वाली आम आदमी पार्टी, कांग्रेस का करप्शन काटने वाली आम आदमी पार्टी, क्योंकि ये उससे बड़ी करप्ट निकल गई। अगर विकास चाहिए है, सेवा ही विचार, नहीं खोखले प्रचार। हम लोग 1000 करोड़ और एडवर्टाइजमेंट्स में नहीं करते, 700 करोड़ के करीब अरविंद केजरीवाल जी ने कोरोना के टाइम पर खर्च किया। मुझे लगता है इससे ज़्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं है कि एक आम जनता का जो पैसा है उसको किस तरीके से लूट कर अपने ऐशो आराम के लिए यूज़ करना, अपने नेक्स्ट ऑफ किन्स को देना, अपने नियर एंड डियर्स को देना।
मैम इस पर क्या कहेंगी, जिस तरीके से विजिलेंस की टीम ने बड़ा खुलासा किया है, स्कूलों में फर्जीवाड़ा चल रहा है दिल्ली में। मनीष सिसोदिया ये कह रहे हैं कि भाजपा मुख्यालय में इसकी रिपोर्ट लिखी गई है, मुझे नहीं मिली। भाजपा की आदत है चिट्ठी जारी कर देती है। इस पर मैम क्या कहेंगी? अब तो अरविंद केजरीवाल जी ही बताएंगे कि स्कूलों में जब क्लासरूम्स की कितनी ज़रूरत थी और टॉयलेट्स की कितनी ज़रूरत थी। अब टॉयलेट्स को क्लासरूम बता दोगे तो हम तो पूछेंगे ही ना कि बच्चे कहाँ जाएं पढ़ने। अब टॉयलेट के ऊपर तो बैठ के पढ़ेंगे नहीं। अब आपने टॉयलेट बना दिए, एक एमपी थिएटर बना दिया, हाँ 2-3 दीवारें खड़ी कर दी, आप कह रहे हैं वो हमारे क्लासरूम है। तो क्लासरूम कहाँ है? वो लाइब्रेरी है। तो मुझे आप बताइए क्लासरूम कहाँ है? कॉस्ट एक्सलोकेशन कितनी गई आपकी, कितनी थी आपकी? 1314 के करीब आपकी 13,000 के तो आपकी तरफ आपका कॉस्ट एक्सलोकेशन गई 1300 करोड़ की तरफ। अब बताइए कि आपका टेंडर कितने का था, उसको आपने कितना एक्सकेलेट किया, आप कितना बजट निकाल कर आए थे, उसमें कितना एक्सकेलेट किया। सिर्फ 35 लाख से एक कमरा बनाने में लगता है, आपने कितना लिया, ये आपको जवाब देना है। और सीवीसी जो काम कर रही है, सीवीसी निष्पक्ष काम करती है, अरविंद केजरीवाल जी की तरह घूसखोरी में नहीं आती है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी को तकलीफ है कि सीबीआई, ईडी, सीवीसी, एलजी साहब इनकी घूसखोरी में नहीं आए। इसी वजह से ये बार बार इस तरह की बातें करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को बार बार गलत बोल देने से कोई कॉन्स्टिट्यूशन पोस्ट गलत नहीं हो जाएगी। भाजपा एक सच्ची पार्टी है, एक ज़मीनी स्तर से जुड़ी पार्टी है। जो भी गलत देखेगी वो कहेगी। एक बार मोदी जी ने कहा था, ना मैं खाने देता हूँ ना मैं खाऊंगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी हमेशा से कहते हैं मैं खुद भी खाऊंगा और सबको भी खिलाऊंगा और अपनी तोंद बड़ी करते हुए मैं हम सब आगे चलते चले जाएंगे। मुझे लगता है ये बहुत गलत है कि आम जनता को सोचना है कि उनका विकास कहाँ पर है, विश्वास कहाँ पे है, प्रयास कहाँ पे है। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। ये थी हमारे साथ अनुजा कपूर, वकील है दिल्ली की और बीजेपी की प्रवक्ता भी है। ये है देखने वाली बात होगी, एक तरफ जिस तरीके से बड़े बड़े खुलासे आम आदमी पार्टी के हो रहे हैं, बड़े बड़े नेता जेल में हैं, और एक तरफ कहीं ना कहीं जेल की हमने आपको वीडियो दिखाई किस तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट लेते हुए नजर आए सत्येंद्र जैन, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उनका बचाव किया। और एक तरफ बीजेपी ने जिस तरीके से संकल्प पत्र जारी किया है, देखने वाली बात होगी आखिर विकास के मुद्दों पर जनता किस पर अपना भरोसा दिखाती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।